आंदोलन को व्यापक आधार देना। सन 1947 ईस्वी भारत से अंग्रेजों के जाने के पश्चात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक बस्तियां और पृथक निर्वाचन को विस्मृत कर दिया, किंतु दूसरी ओर आंदोलन को व्यापक आधार देने का प्रयास किया। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ निम्न 3 उदाहरण ही यह बात सिद्ध कर देंगे। नंबर 1, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस दिशा में 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन में पहला प्रयास किया। लखनऊ में दिए गए भाषण का निम्न उदाहरण इसकी पुष्टि करता है। तब मैं अनुसूचित जातियों तथा कथित पिछड़े वर्गों के बीच एकता के प्रश्न की ओर मुड़ा। मैंने ऐसा पिछड़े वर्ग के नेताओं के अनुरोध पर किया जो उस सम्मेलन में मौजूद थे। मैंने कहा कि वह विडंबना ही है कि यह दोनों वर्ग, जिनकी ज़रूरतें एक जैसी थी, आपस में नहीं जुड़े। कारण यह था कि पिछड़े वर्ग के लोग अनुसूचित जाति के लोगों से जुड़ना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वे डरते थे कि ऐसा जुड़ाव सहचर्य उन्हें भी अनुसूचित जाति के स्तर पर नीचे ला गिराएगा। मैंने कहा कि मैं अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के बीच अंतर्भोज और अंतर्विवाह स्थापित करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। वे भले ही पृथक सामाजिक अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें अपना पिछड़ापन दूर करने के लिए राजनीतिक दल बनाने के उद्देश्य से आपस में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मैंने ध्यान दिलाया कि कैसे अनुसूचित जाति ने देश की आज़ादी में अपनी भूमिका निभाते हुए अपनी हालत में सुधार किया, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि पिछड़े वर्गों को वैसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग देश के कुल जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग बनाते हैं, तो फिर कोई कारण नहीं है कि उन्हें इस देश का शासन क्यों नहीं करना चाहिए। राजनीतिक सत्ता जो वैश्विक मताधिकार के कारण आपकी अपनी ही है, पर कब्जा करने के लिए जो कुछ करना है वह यह है कि इसके लिए लोगों को संगठित किया जाए। लोग हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि वे इस विश्वास से अभिभूत है कि हमेशा कांग्रेसी सरकार ही चलती रहेगी। मैंने कहा कि यह सोचना निरर्थक है। लोकप्रिय लोकतंत्र में कोई भी सरकार स्थायी और शाश्वत नहीं होती। यहाँ तक कि 2 दिग्गज कांग्रेसी, पंडित नेहरू और सरदार भाई वल्लभ पटेल द्वारा स्थापित सरकार भी नहीं। यदि आप संगठित हो जाएं तो आप भी उस शासन पर कब्जा कर सकते हैं। नंबर 2, गंभीर प्रयास सन 1951 ईस्वी में किया गया था, जब बाबा साहब अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़े वर्ग की एक संयुक्त पार्टी बनाने के लिए पिछड़े वर्ग के नेताओं के निमंत्रण पर पटना गए थे। किंतु इस प्रयास को पंडित नेहरू ने पिछड़े वर्ग के एक नेता को कुर्सी देकर और उनमें लालची लोगों पर कागज की गोलियां, पेपर बुलेट का प्रयोग करके निष्फल कर दिया था। तीसरी और अंतिम सर्वाधिक गंभीर प्रयास न केवल अनुसूचित जातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग को एक झंडे के नीचे लाने के लिए किया गया, बल्कि उन सबको एक राजनीतिक पार्टी एकत्रित करने की कोशिश की गई, जिन्हें आज हम दलित शोषित समाज कहते हैं। किंतु दुर्भाग्य से इस सपने को साकार करने के पहले ही 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हम सबको छोड़कर चल बसे।